क्लास सेकेंड ईयर। आज आपको पार्ट 3 यानी कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय मैंने बताया था। उन्हीं का यह रॉबर्ट नर्सिंग होम में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई हैं। वहाँ इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा। मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थीं, मदर टेरेजा अधेड़ आयु की और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड पूर्ण युवती। मदर टेरेजा फ्रांस की थीं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, पर मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थीं। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गईं और इन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घेरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुधरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वह माँ ही थी। होम की अध्यक्षता मदर टेरेजा। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही यानी कि वह रोगियों की सेवा करने में तत्पर, हमेशा तल्लीन रहा करती थी। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। तो यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको थोड़ा थपथपा दीजिए तो उसे अपना तनाव कुछ कम लगने लगता है। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए।
तो बच्चों, आप इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस पाठ को खूब ध्यान से पूरा पाठ एक बार पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और पाठ बहुत ही अच्छा है। अब एक गद्य इसमें है आपका। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब इस प्रस्तुत गद्य खंड में विश्व प्रसिद्ध मानव सेविका मदर टेरेसा की आत्मत्याग की भावना का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत गद्य मैंने जो आपके सामने सस्वर वाचन किया, आपको भी इसी तरीके से सस्वर वाचन आना चाहिए। तो उस गद्य खंड में मदर टेरेसा के आत्मत्याग की भावना का परिचय दिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रूप और सौंदर्य के माध्यम से प्रसिद्धि पाते हुए देखा है, जबकि कुछ लोग धन अथवा अपने गुणों के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। किंतु आज उन्होंने अद्भुत स्थिति देखी है। उन्होंने इस जगत में मानवता के लिए स्वयं को अर्पित करके श्रद्धा प्राप्त करने का विचित्र और मनोहारी दृश्य देखा है। समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत और सुकोमल स्वरूप उन्हें आज ही दिखाई दिया, जब मदर टेरेसा ने अधिक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की बात कही। एक ओर वह पीड़ित रोगी था जिसने अपनी पीड़ा के कारण मदर टेरेसा की सद्भावना प्राप्त कर ली थी, तथा दूसरी ओर मदर टेरेसा थीं जिनका उत्सर्ग केवल दुखी व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करने के लिए ही सुरक्षित था। वह केवल जो व्यक्ति दुखी होता था या बहुत कष्ट में होता था, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहती थीं। अर्थात यदि एक और दुखी व्यक्ति ने उनकी सद्भावना और उनके प्यार को अपनी पीड़ा के कारण पाया था, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को ही समर्पित कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी दुखी व्यक्ति ने उनके उस सद्भाव प्यार को अपनी पीड़ा का यदि कोई कारण के रूप में पाया, तो मदर टेरेसा भी अपना प्यार उसी दुखी व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती थीं। तो इस प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को सुंदर रूप से चित्रित किया है। ये आपका इस गद्य खंड का व्याख्या। अब अगला एक और गद्य खंड पढ़ते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है।
यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की? भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इम्पॉर्टेंट पद्य है, इम्पॉर्टेंट यह आपका गद्य खंड है। सॉरी, मैं पद्य बोल गई। ठीक है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने एक बार अपनी परिचित रोगिणी के साथ इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में ठहरे। उन्होंने नर्सिंग होम की वयोवृद्ध नर्स मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसका वर्णन इस प्रकार से किया है। जो मैंने पद्यखंड पढ़ा उसमें मदर टेरेसा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मदर टेरेसा उस नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्ध नर्स हैं। यहाँ रहकर उन्होंने उनको जो अनुभव हुए तो मदर टेरेसा ने लेखक को क्या कर दिया? विस्मित कर दिया। इस नर्सिंग होम में जो नर्स सर्वाधिक वृद्ध है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील और सेवा परायण है, यानी कि सेवा भाव वाली है। वह उतनी ही अधिक प्रसन्न रहती है। और जैसे कोई व्यक्ति होते हैं कि उनको सेवा करने में अत्यधिक खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और उसके चेहरे पर उतनी ही अधिक मुस्कान खिली रहती है। इन नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन सजग बन गया है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास भरा हुआ है, यानी कि उन नर्सों में अनोखा विश्वास भरा हुआ है कि कोई कितना भी दुखी पीड़ित यहाँ पर आएगा वह स्वस्थ ही होकर के जाएगा। इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती हैं। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं। जैसा कि बताया कि एक नर्स जर्मनी की और एक फ्रांस की। ठीक है, तो भाषाएं भिन्न भिन्न हैं किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अद्भुत एवं सर्वोत्तम है। यानी कि वे लोग इतने प्यार से उन रोगियों की, पीड़ित लोगों की सेवा भाव करना, तो वह उनकी मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति मानो एक अद्भुत, अनोखा एवं सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। तो ये मैंने आपको इस गद्य खंड की व्याख्या बताई और यहाँ पर
लेखक ने नर्सों के जीवन को दीपक की ज्योत कहा है कि वह तन मन से बिल्कुल तल्लीनता तत्पर होकर के सेवा भाव में लगी रहती हैं। दीपक की ज्योत अंधकार में प्रकाश फैलाती है। और यहाँ नर्सों के जीवन को अलौकिक और सर्वोत्तम बताकर उनकी सेवा भावना की महिमा स्वीकार की गई है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है और भावात्मक विचारात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब इस पाठ को आप खूब ध्यान से एक बार पूरा पढ़िएगा। उसके बाद मैंने जो इन 2 गद्यों की व्याख्या आपको बताई है, ठीक है, इस वीडियो को खूब ध्यान से सुनिएगा। उसके पश्चात ही कार्य को करिएगा।